अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अदील जिसे अब बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि शर्जीना जैसी उसने लड़की क्यों खो दी। मुस्तफा और शर्जीना को एक साथ देखकर हमेशा जलता है, इनडायरेक्टली उसे बदगुमानी करता है। वो मुस्तफा तुम्हारे लायक नहीं है। ये सारी बातें मुस्तफा चुपके से सुनता रहा, मगर जब वो चला गया तो शर्जीना ने तब इसे मुंह तोड़ जवाब दिया। अब आधी अधूरी खास तौर पर अपने भाई की बात सुनकर मुस्तफा बदगुमान हो गया कि वाकई शर्जीना ने तो मेरे लिए इतनी कुर्बानियां दी इस रिश्ते को चलाने के लिए। अभी भी वो कंप्रोमाइज ही कर रही है, मोहब्बत नहीं करती। मैं तो उसे अपना मान बैठा था। और ये रुबाब अपने नंबर बढ़ाने के लिए सास को ऐसा इखलाक, ऐसी मोहब्बत देती है कि वो तो इसके गुण गाती नहीं थक रही। अदील कितना खुशकिस्मत है कि उसे इतनी प्यारी बीवी मिली है, इतनी अपनायत वाली। फिर यूं ही घर में सभी इकट्ठे होते हैं। सारा खाना शर्जीना बनाती है अपने हाथों से। मुस्तफा की बहन तो खुशी खुशी बताती है टेबल पर ही, आज का सारा खाना शर्जीना ने ही बनाया है। शर्जीना की ये काबिलियत सुनकर तो फिर से ये अदील हैरान रह जाता है। उसे तो अंदाजा नहीं था ये शर्जीना इतनी टैलेंटेड भी है। एक मैं हूँ जो नौकरों का बना खाना खाता हूँ, तो ये रुबाब बजाय तारीफ करने के शर्जीना को तो पैसे देती है। ये तुम्हारा टोकन है अब तुम्हारी अप्रिसिएशन के लिए। ये देखकर तो सभी दंग रह जाते हैं। मुस्तफा को बहुत तकलीफ हुई। इनडायरेक्टली ये शर्जीना पर अपनी दौलत का रोब झाड़ रही है, जिस तरह से नौकरों को दिया जाता है। वरना शर्जीना की सास या ससुर तो है नहीं। शर्जीना मुंह तोड़ जवाब देती है, ये हौसला अफजाई के लिए टोकन नहीं, बल्कि ये मेरी बेइज्जती है। शर्जीना तो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। और इधर बहन को भी बहुत दुख हुआ। माँ से कह देती है, इस घर में आज शर्जीना के साथ बहुत गलत हुआ, अम्मी आपको बोलना चाहिए था। कुछ ही देर बीतने के बाद ये मुस्तफा भी कमरे में आ गया। वो तो ऐसे फील करवाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हकीकत में उसे फर्क पड़ा है। वो तो अपना लैपटॉप उठाकर बैठ जाता है, तो शर्जीना रोते हुए आखिर उससे गिला कर ही देती है। मुझे ज्यादा दुख इस बात का नहीं है कि उसने मेरी बेइज्जती कर दी है, बल्कि मुझे तो ज्यादा दुख इस बात का है कि मुस्तफा तुम कुछ बोले ही नहीं। ये सुनकर तो मुस्तफा को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हकीकत में उसी बातों का तो गुस्सा है कि शर्जीना मुझसे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि इस रिश्ते को बस चला रही है। तुम मुझसे शादी करके पछता रही हो। ये रिश्ता तुम पर बोझ बन गया है। निकलना है रिश्ते से, निकल जाओ। तुम बहाने क्यों ढूंढ रही हो। ये सुनकर शर्जीना को भी दुख होता है। यूं कहें दोनों को ही अपनी अपनी जगह पर अपनी ही अना को ठेस पहुंची। तो ना चाहते हुए शर्जीना ने कह दिया कि आज की रात बस मुझे बर्दाश्त कर लो, कल से मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। यूं शर्जीना अपनी जगह बैठकर रोती है, तो ये मुस्तफा उसे चुपके रोता है, क्योंकि हकीकत में तो दोनों ही एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। बस ये अलग बात है कि कह नहीं पा रहे। और मुस्तफा इस डर से नहीं कहता कि शर्जीना ने तो ये कंप्रोमाइज से निभाया था ये रिश्ता, और शर्जीना भी। मगर व्यूअर्स होप से इन दोनों की गलतफहमी हमेशा के लिए खत्म हो ही जाएगी। जब यहाँ से मुस्तफा कुछ इजहार करेगा तो इधर से ये शर्जीना। मगर कुछ वक्त तो बीतेगा इन दोनों को एक दूसरे से इजहार करने में, और बिल आखिर फिर यही मुस्तफा होगा जो इस शर्जीना के लिए स्टैंड लेगा। जो कि व्यूअर्स आप आने वाली एक साथ में ये ट्विस्ट देखेंगे। और उधर इस मुस्तफा की वालदा को भी अच्छे से मालूम होगा कि इनकी चहेती बहू रुबाब आखिर में है कैसी और किस खसलत की मालिक है। मगर व्यूअर्स आपके ख्याल में मोहब्बत का इजहार पहले कौन करेगा। फिलहाल आज की प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।